नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपर फास्ट टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस 30 प्रश्नों में से कम 25 प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर देना है। आइए देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक हो सकी है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, अघोष वर्णों की निश्चित संख्या कितनी है? तो दोस्तों, दो तरह के वर्ण होते हैं, एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। अघोष वर्णों की कुल संख्या 13 होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किताब किस प्रकार का शब्द है? तत्सम देशज संकर आगत। किताब दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है और यह अरबी भाषा से हिंदी में आया है। तो यह आपका ऑप्शन डी आगत शब्द हो गया। आगत, इसको हम विदेशज शब्द भी कहते हैं, यानी जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशज या आगत शब्द कहेंगे। किताब आपका अरबी है तो यह आगत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, धर्माधर्म का समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म। यहाँ पर दोनों पद एक जैसे हैं और बीच में समास विग्रह करने पर और शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, मुख्य का सही विलोम शब्द है। मुख्य का सही विलोम शब्द प्रधान, प्रतिमुख्य, गौड़, समान। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी। मुख्य का सही विलोम गौड़ होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 5, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा रामधनयन, रामाधनयण, रामाधनयायन, रामधन आयन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रामायण शब्द का संधि विच्छेद रामधन अयन होगा, याद रखिएगा, यहाँ दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न चलते हैं 6, निर्जल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नीर, नीर, निस, नी। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निर्जल शब्द में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? राधा गीत गाती है, पवन पत्र पढ़ रहा था, तुम बहुत हंसते हो, गीता रोटी बनाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुम बहुत हंसते हो। यहाँ हंसते हो क्रिया है और इसमें विशेषण शब्द बहुत का प्रयोग हुआ है, यानी तुम बहुत हंसते हो, यानी बहुत हंसते हो, यह आपका क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, उड़ान शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? औ, आन, अन, वन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उड़ान शब्द में आपका आन प्रत्यय प्रयोग हुआ है। उड़, धन, आन मिलकर बना है आपका उड़ान। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए प, म, इय, अंग, र, ल, जड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी में आपका र और ल यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, यह अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखिए 11, लिखे मूसा पढ़े ईसा। लिखे मूसा पढ़े ईसा लोकोक्ति का अर्थ है अपठनीय लेखन, समझने योग्य लेखन, बेमेल वस्तु, सुंदर लेखन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिखे मूसा पढ़े ईसा, इसका अर्थ होगा
अपठनीय लेखन। अगला प्रश्न देखते हैं 12 निम्न में से तद्भव रूप है। आखर, बालुका, कर्म, कर्पूर। तो दोस्तों बालुका, कर्म, कर्पूर यह तीनों तत्सम हैं, लेकिन यहाँ पर जो आखर है यह आपका अक्षर का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होता है। अगला प्रश्न देखिए 12 दुर्बोध शब्द का सही अर्थ है। जो बहुत प्रसिद्ध हो, जिसे सरलता से न जाना जा सके, जो किसी को न पहचाने, जहां पहुंचना कठिन हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिसे सरलता से न जाना जा सके। इसके लिए एक शब्द होगा आपका दुर्बोध। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 14 इनमें से भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, महेश, चालाकी, करुणा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करुणा आपका भाववाचक संज्ञा है। बाकी यहाँ पर सुंदरता और चालाकी ये आपके गुणवाचक संज्ञा हो गए, और महेश आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे करुणा सही है। अगला प्रश्न देखिए 15 निम्न में से संदिग्ध भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। सीता सो रही थी, बच्चे स्कूल गए होंगे, उसने फल खाया था, राम ने फल खाया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे स्कूल गए होंगे। यह संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में संदिग्ध है क्रिया की गए होंगे, ऐसा संदेह हो रहा है। तो यह आपका ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 16 में किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पर किस रहेगा, में किस कारक का चिन्ह है। संप्रदान, कर्ता, करण, अधिकरण। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, में और पर। में और पर ये दोनों चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 एक वचन का कौन सा विकल्प सही है। पत्ते, गांव, नदियां, पत्रिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांव एक वचन का सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए 18 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अमेरिका, गेहूं, कलम, हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलम स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी अमेरिका, गेहूं और हिमालय ये तीनों पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 19 शांत रस का स्थायी भाव है। उत्साह, क्रोध, निर्वेद, रति। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न देखिए 20वां सोरठा किस प्रकार का छंद है। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर नहीं होती, इसलिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न देखिए मेघ आए बड़े बन ठन के पंक्ति में अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होता है, मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेघ यानी बादल पर प्राकृतिक क्रियाकलाप, बादल प्राकृतिक चीज है, लेकिन इस पर मानवीय क्रियाकलाप का आरोप लग रहा है कि बादल आए, मेघ आए बड़े बन ठन के। तो बनना ठनना मानवीय क्रियाकलाप है, और इसका आरोप मेघ बादलों पर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न देखिए मैं तुम्हारे डैश डैश भविष्य की कामना करता हूँ। क्या भराएगा दोस्तों, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। कौन सा इसमें से कौन सा उज्ज्वल भराएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 23 ज्ञानोपदेश में
संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। ज्ञानोपदेश में आपका गुण संधि है। ज्ञान धन उपदेश, अ के बाद उ आया है तो यहाँ पर ओ हो गया है ज्ञानोपदेश, तो राइट आंसर गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? च, ब, ग, स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मूर्धन्य स। इसका नाम भी है मूर्धन्य स, यह आपका मूर्धन्य वर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 25, रत रति शब्द युग्म का सही अर्थ है? रत रति, रात प्रेम, रत्ती रात, लीन प्रेम, राग लय। तो दोस्तों रत का अर्थ होता है लीन होना किसी चीज में, और रति का अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से धातु शब्द है लड़ाई, खेलना, खेल, वह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल धातु शब्द है, क्योंकि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। तो यहाँ खेलना, खेलना का मूल रूप खेल है। अगला प्रश्न देखिए 27, मदान्ध में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, मदान्ध, यानी मद से अंध। तो यहाँ पर से चिन्ह है, तो यह आपका हो जाता है यहाँ करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पश्च स्वर है अ, ई, औ, ए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है औ। औ आपका पश्च स्वर है। पश्च स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयोग होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो औ आपका पश्च स्वर है। अगला प्रश्न देखिए 29वां, दीर्घ स्वर की निश्चित संख्या है? 4, 5, 7, 9। तो दोस्तों यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व लघु स्वर हैं। इनको छोड़कर बाकी जो 7 स्वर हैं वे सब आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर की निश्चित संख्या 7 है। अगला प्रश्न देखिए, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बक, अनंत, शून्य, अंबर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए, आकाश का पर्यायवाची अम्बक नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।